अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री वाले कह रहे थे कि सर हमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ पे है। तो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए पूरी बुक के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँ। अभी सिर्फ क्वेश्चंस है, ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरह बनेगा। कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊंगा कि वो टॉपिक करने से आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं, पूरी बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप फिलहाल मैं आप लोगों को पूरी बुक के क्वेश्चंस के पेपर के अंदर क्वेश्चंस किस तरह बनेगा, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि फेडरल अभी सारा कंसेप्चुअल हो रहा है, बल्कि फेडरल नहीं सिर्फ पंजाब और सारे बोर्ड इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि आप वो टॉपिक में से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब हर एक बोर्ड के अंदर सारी चीजें जो है वो कंसेप्चुअल हो रही है। तो आप लोगों के सामने मैं हर एक चैप्टर में से 20-20, 25-25 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। आप लोगों का काम क्या बनता है, एक पेन और एक कॉपी उठा ले, या तो इन क्वेश्चंस को लिख ले, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि या ये वीडियो सेव कर ले, ठीक है, कि आप लोगों ने जब पढ़ना है तो चैप्टर को खोल ले। और तीसरा तरीका ये है कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले, तो जो आप लोगों को इजी लगे आप वो जो है उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करना है। यहाँ चैप्टर नंबर 2 आप लोगों के साथ चल रहा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, क्योंकि पहला चैप्टर है, सारे क्वेश्चंस करने के नहीं, फिर बाद में मैं आप लोगों को इनमें से इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बट अभी सिर्फ क्वेश्चंस बना लो, क्योंकि ये वाली वीडियो टॉपर्स के लिए भी और ये वाली वीडियो पास करने वाले के लिए भी, ये वीडियो सब स्टूडेंट्स के लिए। ठीक हो गया। तो चैप्टर 2 की स्क्रीनशॉट ले लो, जितने क्वेश्चंस है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने पूरी बुक, इससे अच्छा तो हम पूरी बुक उठा लेते। तो वही बुक के अंदर देख लो, इतने क्वेश्चंस नहीं होते। फिर कुछ क्वेश्चंस वहां आते, ओ हो सर ये कहां से आ गया, मैं समझ ही नहीं आ रही। तो ये उन टॉपर्स बच्चों के लिए जिन्होंने एमडीकैट के लिए अपीयर होना है, जिन्होंने आगे इंजीनियरिंग में जाना है, जिन्होंने सीएस में जाना है और उन्होंने पूरे मार्क्स लेने हैं, तो वो ये केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस उनको आने चाहिए, समझ आ रही। और जिन्होंने सिर्फ पास करना है उनको पूरी बुक में से टोटल 30 से 35 टॉपिक्स दूंगा, वो सिर्फ कर लेंगे। वो 1-2 दिन तक उसकी वीडियो भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चे। अब हम लोगों ने यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप लोगों के पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में से बनाया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से। और मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि ये 55 क्वेश्चन टॉपर करे। ठीक हो गया। जिसने सिर्फ पास करना है, अभी ये वीडियो देखिए, क्योंकि अगले चैप्टर्स के अंदर मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन निकाले। तो आप लोगों को सिर्फ एक दफा नहीं क्वेश्चन को पढ़ लें, बस मतलब एक दफा रीड आउट कर ले कि आप लोगों को ये चीज आती है कि नहीं आती। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं केमिकल बॉन्डिंग की तरफ, चैप्टर नंबर 3 के अंदर। और ये आपको मैं एक बात क्लैरिफाई कर लूं कि ये सिर्फ फेडरल के नहीं, ओवरऑल सारे बोर्ड्स के लिए क्वेश्चंस हैं। जो टॉपर्स बनना चाहते हैं, जो एमडीकैट में आना चाहते हैं, जो एमडीकैट को टॉप करना चाहते हैं, उनको ये क्वेश्चंस आने चाहिए बच्चे। ये वर्ल्ड बैंक एक होता है क्वेश्चन बैंक, तो हम एमएफक्यू एकेडमी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक भी। अब अगर आप लोगों को इनके सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में कहना कि सर इनके सोल्यूशंस भी साथ प्रोवाइड कर दे, तो फिर उसके ऊपर हम लोग एक अलग वीडियो बना देंगे। मेरे पास इनकी पीडीएफ्स है, बट वो मैंने कम्युनिटी बनाई थी, उस कम्युनिटी के अंदर मैं शेयर करता था और बच्चे क्या करते थे कि उस कम्युनिटी के अंदर से नंबर निकाल के फीमेल स्टूडेंट को मैसेजेस करते थे, मुझे तंग करते थे कॉलेज, तो मैंने वो कम्युनिटी ही डिलीट कर दी। अब मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस बनाने पे मजबूर हूं, नहीं तो मैं पूरे पीडीएफ आप लोगों को दे देता फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मैं 1 रुपया ना चार्ज करता। अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। तो केमिकल बॉन्डिंग की तरफ जैसे देखिए कितने मजे के क्वेश्चन है। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स अफेक्ट बॉन्ड एंगल्स, जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ ए बिफोर सिस्टम विद डिफरेंट। अब इस तरह के क्वेश्चन आज अब ये बुक में नहीं होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और टोटल इसके हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में से कितने क्वेश्चन निकाले, टोटल 25 क्वेश्चन निकाले। फिर आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 4 है, स्टोइकोमेट्री। ठीक हो गया। इसके क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोगों ने कहां तक किए, क्वेश्चन नंबर 30 तक किए। ठीक हो गया। हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक इसके क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को बना के दिए। और आप लोगों ने अगर एमएफक्यू एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना बेटा, ये आप लोगों के लिए मेहनत होती है। इंशाल्लाह इस चैनल को पाकिस्तान के वाहिद एक टॉप चैनल बनाना है जिससे बच्चों की हेल्प हो सके। तो हम लोगों ने क्या किया कि चैप्टर नंबर 4 जो था स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक क्वेश्चंस बना लिए। इसके अंदर आप लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि कितने मजे के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ पोटेशियम, क्वेश्चन नंबर 27 को जरा देख लीजिए। चैप्टर नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। सो चैप्टर नंबर 5 के अंदर है स्टेट्स एंड फेज ऑफ मैटर। स्टेट एंड फेज ऑफ मैटर्स अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप लोगों के पास कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 4 से कितने क्वेश्चंस बने, 55 क्वेश्चंस बने। बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इनके अंदर फिर मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, हर एक चैप्टर से सिर्फ 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊंगा। अभी क्योंकि टाइम है, टॉपर्स हैं, टॉपर्स ने टॉप करना है, उनको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए, वो एक नंबर को भी मिस नहीं होने देते। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए। और हाँ, ये नहीं है कि आप लोग नहीं दे, आप भी इन क्वेश्चंस को नोट करें, कुछ क्वेश्चंस इनके अंदर सॉल्व करें। लास्ट आप लोग कोशिश ये करें कि जो लास्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर 55 क्वेश्चंस हो गए। चैप्टर नंबर 6 है एनर्जेटिक्स। अब एनर्जेटिक्स के अंदर आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1, फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में केमिकल इक्वेशंस भी हैं आपके पास। और क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोगों ने कितने क्वेश्चन इसके बना लिए, हम लोगों ने इसके तकरीबन 97 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर किसमें 6 में हम लोगों ने बनाए। चैप्टर नंबर 6 में कितने 97 क्वेश्चंस हम लोगों ने एनर्जेटिक के बना लिए। अब चैप्टर नंबर 7 की तरफ आए, केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल चैप्टर नंबर 7 था केमिकल काइनेटिक्स।
ठीक हो गया। अब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अगर आप लोग देख सकते हैं हाउ डज कंसंट्रेशन अफेक्ट द रिएक्शन, इसके अंदर हम लोगों ने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बनाए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक शॉर्ट है और 1 से 8 तक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक हो गया। केमिकल काइनेटिक्स आप लोग देख सकते हैं, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक शॉर्ट बना लिए और 1 से लेकर 8 तक हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन बना लिए। चैप्टर नंबर 8 की तरफ आएंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 के अंदर क्या आ गया हमारे पास, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस बना लिए हैं। ठीक हो गया। 1 से लेकर 19 और फिर 1 से लेकर 6, 1 से लेकर 19 तक शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 से लेकर 6 तक लॉन्ग क्वेश्चंस। तो ये सिर्फ टॉपर्स के लिए क्वेश्चंस हैं ताकि उनके पास एक क्वेश्चन बैंक आ जाए, फिर इनके सॉल्यूशन भी हम लोग इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। चैप्टर नंबर 9 की तरफ आ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक हो गया। और फिर 1 से लेकर 7 तक आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चंस है। ठीक हो गया। फिर चैप्टर नंबर 10 की तरफ आते हैं तो पीरियोडिक टेबल। अच्छा ये मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला पूरा फेडरल बोर्ड के जितने भी आप लोग, जितने भी बोर्ड है, पंजाब बोर्ड, जितने भी बोर्ड है, सारों के सारों का पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से बनेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इधर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इधर से बाहर एक भी क्वेश्चन आ गया तो मुझे आगे कह देना। चैप्टर नंबर 10 आप लोग देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल। अब वो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 105 105 क्वेश्चन। अब आप सोचें कि जो बच्चा ये कर ले तो उसके लिए एमडी कैट हलवा नहीं हो जाएगी, उसके लिए जो इंजीनियरिंग का टेस्ट हलवा नहीं हो जाएगा, लाजमी बात हलवा हो जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चंस करें। तो चैप्टर नंबर 10 क्या हो गया हमारे पास, पीरियोडिक टेबल, जिसके 105 क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। चैप्टर नंबर 11 की तरफ आते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब चैप्टर नंबर 11 को आप लोग देख लीजिए, नाइट्रोजन एंड सल्फर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक हमारे पास क्वेश्चंस है। तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर नाइट्रोजन एंड सल्फर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक। फिर चैप्टर नंबर 12 देख लीजिए, हैलोजन। ठीक हो गया। अब हैलोजन आपके पास इसके कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये जो दो लॉन्ग क्वेश्चंस है लाजमी से लाजमी कर लीजिएगा, इजी सीन है। चैप्टर नंबर 12 के दो लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एयर। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास आ गई, इसके सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस, 30। बच्चों आप लोगों ने घबराना नहीं है, मुझे पता है आप लोग घबरा रहे हो, वो इतने क्वेश्चंस, बहुत मजा आएगा। आप लोगों को चंद क्वेश्चंस सिर्फ बताऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने इस वीडियो से डीमोटिवेट नहीं हो रहा, बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये एमडीकेड और इन सारों के लिए भी फायदेमंद के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उनकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चैप्टर नंबर 14 के अंदर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एयर के क्वेश्चंस हो गए, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर के क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक हो गया। इसके बाद सॉल्व भी लेके आऊंगा। ठीक है, इन्हीं के सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ लेके आऊंगा, जो टीचर्स ने इसको नोट्स की शक्ल में बनाए होंगे। उसका कोई मैं तरतीब सेट करता हूँ, मैं कोई देखता हूँ, कोई ड्राइव वगैरह बना लेता हूँ, क्योंकि इस तरह यूट्यूब के ऊपर एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम लोग आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर इसके तो हम लोगों ने बना दिए भाई क्वेश्चन 146 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोगों के पास इसमें से बड़े बच्चे घबरा रहे तो सर किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो चैप्टर नंबर 15 के केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पास कितने क्वेश्चन है बच्चे, 146 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हाइड्रोकार्बन्स की तरफ, चैप्टर नंबर 16 की तरफ। इसके भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन 164 क्वेश्चन है हमारे पास किस चीज के, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स के, चैप्टर नंबर 16 के। हम आते हैं इसके बाद चैप्टर नंबर 17 की तरफ, हैलोजन अल्केन्स की तरफ। हैलोजन अल्केन्स के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस है। हैलोजन चैप्टर नंबर 17 हैलोजन अल्केन के हमारे पास कितने क्वेश्चंस है, सिर्फ 50 क्वेश्चंस है। चैप्टर नंबर 18 की तरफ आते हैं अल्कोहल्स की तरफ। अब अल्कोहल्स में हमारे पास कितने क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। 50 क्वेश्चन हमारे पास किस चीज के हैं, अल्कोहल के हैं। 50 क्वेश्चन हमारे पास अल्कोहल के। फिर कार्बोनाइल कंपाउंड चैप्टर नंबर 19, इसके हमारे पास 50 क्वेश्चंस है। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चों का यह होगा कि सर इसमें फॉर्मेटिव क्या है, समेटिव क्या है, वो सारी चीजें भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, क्योंकि अभी 9 10 के एग्जाम चल रहे हैं, वहां से टाइम नहीं मिल रहा। अभी बच्चों ने रोला डाला हुआ था सर क्वेश्चन दे दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दे, हमने तैयारी करनी है। जो टॉपर बच्चे अच्छे बच्चे उन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं, तो उनके लिए ये सिर्फ वीडियो मुझे जो है स्पेशल बनानी पड़ रही है। ठीक हो गया बच्चे। तो हमारे पास क्या हो गया, 50 क्वेश्चन। फिर इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 20 नाइट्रोजन कंपाउंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। नाइट्रोजन कंपाउंड के सिर्फ 20 क्वेश्चन है। फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस चैप्टर नंबर 21, तो इसकी 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चंस आप लोगों के सामने नजर आ रहे होंगे। ठीक हो गया। फिर चैप्टर नंबर 22 एनर्जी के भी 30 क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। एनर्जी उसकी लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। चैप्टर नंबर 22 लास्ट चैप्टर था, इसके हमारे पास 30 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 लॉन्ग क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस अच्छे लगे, नॉट आंसर्स। इसके बाद आंसर्स, इसके बाद टॉपिक्स। जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री को पास करना है, मतलब सिर्फ 40 45 50 मार्क्स लेने हैं, उनको गिने चुने टॉपिक्स दूंगा। गिने चुने टॉपिक्स में टीचर्स को बोल रहा हूँ, और वो गिने चुने टॉपिक करने से या वो गिने चुने क्वेश्चन करने से वो अच्छे मार्क्स ले लेगा। बस स्टे कनेक्टेड विद मी, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी चीजें मिल सके। अब आप लोगों के लिए मैं ऐसे कोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगा जिससे आप अर्निंग कर सके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद। इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।